ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इट कैन हेल्प यू आउट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं लियो व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप की जहां बात हो रही है, आई वांट टू नो कि आप लोगों के बीच में अभी सिचुएशन क्या है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में लियो। ओके, सो इट इज लाइक स्लो एनर्जी, स्टेगनेंट एनर्जी, या हो सकता है इट इज अबाउट कि कोई समथिंग शेडी, यू नो, आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसा लगता है कि इट इज इल्यूजन, कुछ पता नहीं लगता, कभी कुछ, यू नो, तो यू कांट फिगर इट आउट। आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो क्या चाहता है, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, दिस एंड दैट। ये सारी एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे दिखाई दे रही है, और समबडी ट्राइंग टू मैन्युपुलेट। नाउ टॉकिंग अबाउट यू लियो and your partner, and I told you this person is on off shady. ये आपकी एनर्जी है, आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं, वट एवर इट इज, यू वॉन्ट टू यू नो कम आउट ऑफ इट। या हो सकता है कि एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं, या बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट यू डोंट वॉन्ट टू बी यू नो इन दिस एनर्जी। आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, और या आप कोशिश कर रहे हैं टू यू नो कि अवॉइड करें खतरे को। ठीक है, ये चीज़ है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि दिस इज समबडी लाइक शेडी, ऑन ऑफ, डूइंग ऑन ऑफ, कि कभी आपकी तरफ आ गए, कभी वो, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। समटाइम्स दे आर वेरी लविंग, केयरिंग, और ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग, मुझे लगता है कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, नॉट एक्सपेक्टिंग इन दैट वे। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है। ओके, और शायद हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, somebody wants to be with you, travel towards you, और मे बी इट इज अबाउट दैट दे आर ऑल्सो वेटिंग कि कब हैप्पी टाइम्स आएंगे। ओके, ये एनर्जी है। आई मीन दे उनके मन में आपके लिए प्यार भी है, या हो सकता है कि somebody expressing their love towards you। कुछ के लिए ये चीज दिखाई दे रही है, somebody new और old। ओके, ये एनर्जी है कि somebody new, somebody wants to commit to you, कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, they want to show your emotions। या दो लोग हैं, somebody from the past और somebody new, ये आपको पता होगा। ओके, की सिचुएशन आपकी है, so there is something going on। अब आउटकम क्या है? आउटकम ये है that it is about like सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, कंफ्यूजन है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। लेट अस क्लियर। यस, आई टोल्ड यू, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं somebody रशिंग टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आना चाहता है, बट बी वेयर, बिकॉज इस पर्सन का जो व्हाट वी से दैट कि इनका जो नेचर है, इट इज अबाउट डूइंग, आपकी तरफ तेजी से आना और फिर वापस चले जाना। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, एंड यही चीज है दैट इज लीडिंग यू टूवर्ड्स द कंफ्यूजन, क्योंकि आउटकम में भी हमें वही दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, लॉट ऑफ इमोशंस, हो सकता है आप इस वजह से डिसाइड नहीं कर पा रहे, बट गिव इट अ टाइम। मुझे लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आएगा। अब वो हो सकता है जैसे जो लोग मैरिड है, कपल्स है, यू नीड टू गिव इट अ टाइम, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, सो दैट थिंग्स कैन गेट यू नो लाइक आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक ये चीज़ है, यू कैन कम टुगेदर। और बाकी सबके लिए जो लोग टोटली सिंगल है, इट इज़ अबाउट डिसाइडिंग। ओके, आप डिसाइड कर पाएंगे, फाइंडिंग अ ट्रू मैच, आपको आपका ट्रू मैच मिल सकता है, कनेक्टिंग विद योर सोल, यू नो, सोल मेट, ट्विन फ्लेम, ये चीज़ हो सकती है। सो यू नीड टू ओपन अप। आपको क्या करना है, आपको पास्ट को लेट को करके आपको अपने आप पे विश्वास करना है, भरोसा करना है दैट यस थिंग्स कैन वर्क। सो अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, ये मत सोचिए, जस्ट मूव फॉरवर्ड, जस्ट लेट गो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी को ब्लॉक कर दीजिए, बट इट इज अबाउट दैट लेट दैट टावर मोमेंट हैपन। ओके, एंड आगे की तरफ बढ़िए, टेक अ रिस्क, and don't feel shattered, don't just keep on waiting. It is also about communication, okay, and opening up yourself,
तभी वो एनर्जी आई थिंक फ्लो कर पाएगी. सो गिव इट अ टाइम. मुझे लगता है कि सिंगल्स के लिए भी इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि डिसीजन मेकिंग. हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, थिंग्स आर वेरी स्लो, या आप किसी पे स्टक है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड. ओके, सो ओपन अप योर सेल्फ. आई थिंक तभी आपकी लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज आएंगी. डोंट जस्ट कीप ऑन वेटिंग 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 फॉर द राइट टाइम. राइट टाइम इज हियर. वर्क ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो. ठीक है, बने रहिए, आगे भी देखेंगे. पहले हम करियर की बात करेंगे. कुछ कई बार एक्स्ट्रा मैसेजेस भी आते हैं एट द एंड, सो वी नीड टू सी दैट एज वेल. पर पहले बात करेंगे करियर की, कि लियो के लिए करियर वाइज क्या सिचुएशन है. ओह, सो देयर इज अ वार्निंग हियर. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं ज्यादा के चक्कर में कम, उस चीज को ठुकराइए मत. और मे बी इट इज अबाउट यू नीड टू अप्रिशिएट मोर. ये इस हफ्ते की एनर्जी है. यू आर फास्ट. ओके, आर मूविंग फास्ट. हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हैं, बट इट इज अबाउट डीप डाउन आपको ये माइंड में रखना है कि आगे के चक्कर में डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. जो आपके पास अभी है उसको अप्रिशिएट कीजिए. एंड ऑफ कोर्स थिंग्स विल पास बाय. मुझे लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं है. यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू अचीव समथिंग. आप वो कर पाएंगे. आप किसी पार्टनरशिप से या जिस प्लेस पे आप हैं उस पर खुश नहीं है, थिंग्स आर नॉट डूइंग दैट वेल, इट्स ओके. ओके, आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. ओके, आगे मुझे ऐसा लग रहा है इट इज अबाउट अ न्यू डोर इज ओपनिंग. यहाँ पे भी वो चीज दिखाई दे रही है दैट न्यू डोर इज ओपनिंग अप फॉर यू. और चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं. ऑफ कोर्स यू वांट टू गेट रिड ऑफ. तो आपको जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी मे बी दिस अबाउट लाइबिलिटीज और वट एवर, लेट गो ऑफ दैट. आपको उसको कंप्लीटली लेट गो करना है, आराम से, प्यार से. ओके, और आगे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है. यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग इन टू योर लाइफ सून. जल्दी ही इन टर्म्स ऑफ करियर आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकते हैं. इट इज अबाउट दैट. सो यहाँ वॉकिंग अवे का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है. आई थिंक आप किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो सकते हैं. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा हो कि यस, ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्डअप करना चाह रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू अचीव. वो चीज़ प्रॉपरली दिखाई दे रही है इन द कार्ड्स. और इट इज़ अबाउट अ न्यू जर्नी दैट इज गोइंग टू बिगिन इन योर लाइफ. अच्छा, ये कोई न्यू जॉब हो सकती है, और मे बी इट इज़ अबाउट अ न्यू, ऑफ कोर्स इट इज न्यू एनवायरनमेंट, न्यू वर्क. हाँ, लेकिन फाइनेंसिस को लेके जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अप्रिशिएट मोर, अप्रिशिएट कीजिए जिस प्लेस पे आप हैं. ओके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. इट इज़ गुड फॉर यू. और अपनी मनी को गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिए. पुराने पैटर्न्स को फॉलो मत कीजिए, पुरानी आदतों को फॉलो मत कीजिए. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. यू विल गेट वट यू वॉन्ट, और ये आप अचीव करना चाह रहे हैं. यहाँ पे एक नई शुरुआत और एक बड़ी शुरुआत दिखाई दे रही है. अब वो किसी भी वे में हो सकती है. कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, प्लान कर रहे हो. नाउ बाकी सबके लिए अब जो कलेक्टिव मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है, यू फर्स्ट यू कैन इवन ट्रैवल समवेयर. आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं. और इट इज़ अबाउट दैट लाइक थिंग्स कैन इम्प्रूव. ओके, चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में. थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको चीज़ों का. मे बी इट इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन, और मे बी इट इज़ अबाउट थिंग्स. ओके, यहाँ पे भी आपको एंजल्स कह रहे हैं कि डिसाइड कीजिए आपको क्या अच्छा लग रहा है. जस्ट अप्रिशिएट योर लाइफ. जो भगवान ने आपको दिया उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको संभाल के चलिए. ओके, एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है डिसीजन मेकिंग, कि अब वक्त है टू डिसाइड वट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. क्योंकि यहाँ पे क्लियरली न्यू जर्नी दिखाई दे रही है, तो नए सिरे से शुरुआत करना है. तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है नए सिरे से शुरुआत करना इन योर रिलेशनशिप एज वेल, है ना. तो उस केस में एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, अप्रिशिएट मोर, और अपने चेंज लेकर आइए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, सबके लिए ये नहीं है कि हाँ यू आर गोइंग थ्रू सेपरेशन, यू आर रेडी, आप नई शुरुआत के लिए तैयार हैं. ओके, कुछ के लिए ये हो सकता है, एंड स्पेशली फॉर सिंगल्स एज वेल. यहाँ मैं मेंशन करना चाह रही हूँ. सो देर आप टॉक्सिक पास्ट में से बाहर निकल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं. ओके, और यहाँ एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है. न्यू जर्नी इज बिगनिंग, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ साइकिल इज गोइंग टू कम्प्लीट, न्यू साइकिल इज बिगनिंग. और बाकी सबके लिए जो लोग कमिटेड है, जो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, इसको चला रहे हैं, चलाना चाहते हैं आगे, देन आई थिंक इग्नोरिंग पास्ट थिंग्स. ओके, या इग्नोरिंग जो भी है जो आप अवॉइड कर सकते हैं, इट इज अबाउट दैट. ओके, एंड ऑल्सो देर इज सम एनर्जी, डिवाइन एनर्जी. इट इज अबाउट द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग.
बाय द डिवाइन, आपकी तरफ जो डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो वो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है. इट्स अ गुड एनर्जी दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. तो भगवान पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए दैट थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव. यू मे गेट अ साइन, यू मे गेट अ सिंबल, या हो सकता है आपको कुछ कोई इंडिकेशन मिल सकती है फ्रॉम द डिवाइन दैट कैन चेंज, दैट कैन ट्रांसफॉर्म. ओके, या हो सकता है कि आपको कोई इशारा मिले कि यस ये चीज़ है. तो इस हफ्ते ये भी हो सकता है, स्पेशली पिजन फेदर, और इट इज़ अबाउट कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन वाला दरवाज़ा खुलने जा रहा है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पीनेस लेके आ सकता है. तो फटाफट से देख लेते हैं गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द लियो. फ्लाई हाई, ट्रस्ट कीजिए इन द अननोन, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, यूनिवर्स पे. ओके, दे आर अलाइनिंग यू फॉर समथिंग गुड. ओके, तो भरोसा कीजिए. इट्स अबाउट दैट. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, या ये भी मत सोचिए आगे बहुत कुछ आपने करना है. लेजीनेस वाली एनर्जी आ रही है. सो एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि अपनी सक्सेस में सब कुछ भूल मत जाइए. ओके, कि ये है या आगे आपको कुछ करना है. इट इज़ जस्ट दैट कि आप ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, अपने आप को अलाइन कीजिए, पेशेंस रखिए, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग सक्सेसफुल. ओके, इन द लॉन्ग रन मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट बिलीव कीजिए. दादा मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. ट्रस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. ओके, कि सक्सेस आपको बहुत आगे जाना है. यू हैव टू अचीव अ लॉट, यू हैव टू बिल्ड. तो उसके लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि पेशेंस, हार्डवर्क, एंड भगवान के ऊपर भरोसा, डिवाइन के ऊपर भरोसा, अननोन में भरोसा, विश्वास रखना कि यस ये हो सकता है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.